हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं आज आपको एक अपनी बहुत ही पुरानी याद को ताज़ा कराने के लिए इस गली में लेके आया हूँ। ये आप गली देख रहे हैं, ये स्ट्रीट है और इस गली से मेरा ताल्लुक़ है 2008-9 से। ये जो गली है ना, 2008-9 में फ़र्स्ट टाइम मैं यहाँ आया था। तो ये मेरे लिए बहुत ही यादगार गली है और ये कैफ़े जिसको मैं जानता हूँ 2008 और 9 से, क्योंकि जब मैं पहली बार इस्टोनिया आया था, आपको ले चलता हूँ मैं अंदर। तो ये वो रेस्टोरेंट है, ये एक्चुअली छोटा सा कैफ़े है। हम इसे रेस्टोरेंट तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये कैफ़े है। लेकिन ये कैफ़े है बहुत मज़ेदार। अब वो मज़ेदार कैसे है कि मैं आपको एक लंबी स्टोरी सुनाना चाहूँगा। 2008 और 9 में मैं पहली बार इस्टोनिया आया था और तब मैं कुछ भी नहीं जानता था। इस्टोनिया के बारे में मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं था और ना ही मुझे ये पता था कि मैं कहाँ जा कर के चाय पीऊँ, कहाँ जाके कॉफ़ी पीऊँ, कहाँ जाके मैं कुछ नाश्ता करूँ। तो ये वो पहला रेस्टोरेंट है। चूँकि इस गली के बगल में ही एक चर्च है जिसमें मेरी कॉन्फ्रेंस थी। तो उस चर्च में कॉन्फ्रेंस थी और 4 डेज की थी, तो पास में मैं रुका हुआ भी था। तो ये नज़दीक होने के कारण से सबसे पहले मैं यहीं पर आया और इनका जो मेनू देख रहे हैं आप, तो उस समय भी कुछ ऐसा ही था। अंतर केवल इतना था कि उस समय यहाँ की जो करेंसी थी, इस्टोनियन करेंसी, इट वाज क्रोन। तो उस समय मैंने क्रोन में जो है यहाँ पेमेंट किया था और ये बहुत ही हेल्पफुल थे, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए। तो मैंने इनसे इनका मेनू देखा और इनसे मैंने कहा कि मुझे आप केवल दूध दीजिए, मिल्क। मैंने मिल्क की डिमांड की और इनके मेनू में वैसे मिल्क नहीं होता है, क्योंकि कोई भी मिल्क को यहाँ पर पिम बोलते हैं। तो पिम इनके मेनू में नहीं होता है, क्योंकि यहाँ कोई इस तरीके से दूध बनवा करके गिलास में नहीं पीता है। लेकिन मैंने इनको बोला तो इन्होंने इनकार नहीं किया और इन्होंने मुझे जो है तो 1 गिलास मिल्क, और मैंने इनको बोला खूब अच्छी तरह से गर्म कर दीजिए। इन्होंने, मोहतरमा ने बहुत अच्छी तरीके से उसको गर्म किया और चीनी मिला करके ज़्यादा मात्रा में, क्योंकि मैं ज़्यादा चीनी पिया करता था। फिर पहली बार शायद ये टेबल था या ये टेबल था, तो पहली बार मैं यहीं पर बैठा था। उसके बाद तो मैं निरंतर आता गया, फिर मैं यहाँ भी बैठने लगा। बहुत ही प्यारा, वेरी ब्यूटीफुल और यूनिक, लाइक ए यूनिक कैफ़े है ये। और इसको मैं चूँकि बहुत समय से जानता हूँ, आज लगभग 12 साल होने जा रहे हैं, 13 साल से मैं इस कैफ़े को जानता हूँ और इसमें कुछ नहीं बदला है, सब कुछ वैसे ही है। मुझे हैरानी इस बात की है कि ना इनका सेटअप चेंज हुआ है, ना इनकी चेयर्स चेंज हुई है, ना इनके टेबल्स चेंज हुए हैं, ना इनके सोफ़ा चेंज हुए हैं। इन्होंने सभी को उसी तरीके से मेंटेन किया है जैसे आज से 12-13 साल पहले था। तो ये एक बहुत ही बड़ी हैरानगी वाली बात है। ये सारा सेटअप, इट इज़ सेम लाइक इट वाज इन 2008-2009। फर्स्ट टाइम आई केम हियर इन 2008. So just I am introducing your cafe because first time when I was in Estonia, so it was the first cafe or restaurant in my life where I ordered you milk, not coffee, not tea. This is bigger. Old. No. It was on, it is still, Yes. but it is the same. Oh. It's nothing changed. The counter was here. Everything was, all setup was the same. Nothing changed. Yeah. I think something changed, no? Maybe price. Yeah, price, yeah. Price change. Yeah. Yes. तो दोस्तों, यही एक इसकी खासियत है कि मैं इसको 13 साल से जान रहा हूँ और ये जो भी आइटम्स देख रहे हैं सब के सब वैसे ही हैं। इन्होंने कुछ भी बदला नहीं है, केवल प्राइसेस थोड़े से बदले हैं, क्योंकि पहले क्रोन में थे, अभी यूरो में हो गए हैं।
before it was Chrome. Yeah. So iPad in Chrome. So तो मैंने इनसे परमिशन मांगी एंड इन्होंने परमिशन दिया. यू अलाउड टू मेक वीडियो एंड आई कैन अपलोड दिस वीडियो इन माय यूट्यूब चैनल. नो प्रॉब्लम. No problem. सो इन्होंने मुझे परमिशन दी, इसलिए मैंने वीडियो बनाया. जस्ट मैंने अपनी यादों को ताज़ा किया है यहाँ आकर के. वैसे तो मैं रोज़ देखता हूँ, क्योंकि रोज़ मैं इसी गली से निकलता हूँ और इस कैफ़े को देखता रहता हूँ. आज मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना इस कैफ़े का एक वीडियो बना दिया जाए, क्योंकि मेरे लाइफ में इस कैफ़े का बहुत बड़ा स्थान है. चूँकि यूरोप का पहला वो कैफ़े है जहाँ पर मैंने एक गिलास मिल्क का ऑर्डर किया था, और उसके बाद लगातार मैं यहाँ पर 1 वीक था और 1 वीक तक मैं लगातार यहाँ पर आकर के मिल्क ही पिया करता था. क्योंकि उस समय में यहाँ पर जिंजर वाली टी तो मिल नहीं सकती थी और ना ही कुछ और मिल सकता था. कॉफ़ी वगैरह मैं पीता नहीं था, तो फिर मेरे सामने कोई ऑप्शन नहीं थे, तो मैं केवल मिल्क का ऑर्डर करके मिल्क पिया करता था. तो ठीक है, मैंने आपको आज ये कैफ़े दिखा दिया. कभी इन फ्यूचर अगर आप आते हैं सो इट्स वेरी क्लोज टू रायकोया प्लॉट्स, टाउन हॉल स्क्वायर. और ये जो स्ट्रीट है ये आप देख रहे हैं रायकोया प्लॉट से आप इधर से आएंगे तो ये बस इसके बगल में ही ये कैफ़े है. ये है स्ट्रीट, और ये स्ट्रीट बहुत ही कॉमन स्ट्रीट है और बहुत ही फेमस स्ट्रीट है, क्योंकि ये सीधा जो है तो 2 स्ट्रीट को लिंक करती है. इधर ये रायकोया प्लॉट जिसे कि टाउन हॉल स्क्वायर कहते हैं, और इधर ये पिक स्ट्रीट. तो पिक स्ट्रीट से अगर आप आएंगे तो जस्ट चर्च के बगल से आप इधर को आएंगे, और अगर आप रायकोया प्लॉट से आएंगे तो इधर से आएंगे तो ये आपको लेफ़्ट हैंड में पड़ेगा, और अगर आप पिक स्ट्रीट से आएंगे तो राइट हैंड में पड़ेगा. तो बस ये कैफ़े है, आप याद रखिएगा, जब कभी भी टालिन आइएगा इसकी विजिट ज़रूर लीजिएगा. बहुत ही प्यारा कैफ़े है और यहाँ का स्टाफ भी बहुत प्यारा है और सब लोग वही के वही हैं. तो ठीक है, इसी के साथ में मैं विदा लेता हूँ, और फिर कभी अगले ब्लॉग में आपसे मुलाकात होगी. तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, राम राम, जय हिंद.